Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Let us translate Paradise Lost, Book 1, line number 84 to 127. The main point in these lines is Satan's primary speech to Beelzebub. Being immortal, Satan decides to carry on eternal war against God. इन लाइन्स में सैटन अपनी पहली तकरीर करता है। वो बील्ज़बब यानी जो सेकंड है रैंक में शैतान से, जो निचले उसका निचला दोस्त है, उससे निचले दर्जे पर बील्ज़बब, उससे वो गुफ्तगू करता है। वो इमॉर्टल है और फैसला करता है कि खुदा के खिलाफ वो अज़ली जंग लड़ेगा। तो लाइंस को ट्रांसलेट करते हैं। इफ़ द बीस्ट ही, यानी कि थोड़ा सा हम पोइम का बैकग्राउंड देख लेते हैं कि पिछली लाइंस में क्योंकि शैतान को जहन्नम के गड्ढे में फेंका गया था, शैतान और उसके दोस्तों को, उसके हवारियों को, बागी फरिश्तों को। तो अब वो बागी फरिश्ते जो हैं वो दोबारा इकट्ठे होना शुरू हुए हैं। उनको ज़रा अब थोड़ा सा होश आई है। तो शैतान जब थोड़ा सा होश में आता है तो अपने पहलू में लेटे हुए अपने सबसे बड़े दोस्त बील्ज़बब को देखता है, तो उससे वो गुफ्तगू शुरू करता है। तो क्या कहता है वो? इफ़ द बीस्ट ही, अगर तुम वही हो, बट हाउ फॉलन, लेकिन तुम कितने गिर गए हो, हाउ चेंज्ड, तुम कितने बदल गए हो। इफ़ द बीस्ट ही बट हाउ फॉलन हाउ चेंज्ड, मुझे लगता है कि तुम वही हो लेकिन तुम कितने गिर गए हो और कितने बदल गए हो। फ्रॉम हिम, अपनी उस पहली हैसियत से। हु इन द हैप्पी रीलम्स ऑफ लाइट, जो हैसियत तुम्हारी जन्नत में थी, खुशियों भरी जन्नत में थी। हैप्पी, खुशियों भरी, रीलम्स ऑफ लाइट, जन्नत, रीलम्स ऑफ लाइट, जन्नत। तुम बील्ज़बब वो थे जो खुशियों भरी जन्नत में क्लॉथ्ड विद ट्रांसेंडेंट ब्राइटनेस, शानदार चमकदार लिबास में मलबूस होते थे। डिडस्ट आउटशाइन मैरियड्स, ताहम तुम्हारी चमक से दूसरे फरिश्तों की चमक मांद पड़ जाती थी। दाओ ब्राइट, ताहम वो भी चमकदार होते थे। ट्रांसेंडेंट, इंतहाई चमकदार, शानदार, ब्राइट, शानदार, चमकदार, एक ही बात है। आउटशाइन, मांद पड़ जाना। क्लॉथ्ड विद ट्रांसेंडेंट ब्राइटनेस, तुम शानदार चमकदार लिबास में मलबूस थे। डिडस्ट आउटशाइन मैरियड्स, और तुम दूसरे फरिश्तों की चमक को मांद कर देते थे। दाओ ब्राइट, ताहम वो भी चमकदार होते थे, ताहम उनकी भी चमक होती थी, लेकिन तुम उन सबसे ज़्यादा चमकदार और शानदार थे। इफ़ ही होम म्यूचुअल लीग, क्या तुम वही हो जो बाहमी इत्तेहाद, म्यूचुअल लीग, बाहमी इत्तेहाद। यूनाइटेड थॉट्स, एक जैसे ख्यालात, एंड काउंसिल्स, और मशवरे देने में, इक्वल होप, मसावी उम्मीद रखते थे। क्या तुम वही हो जो बाहमी इत्तेहाद, एक जैसे ख्यालात, मशवरे देने में और उम्मीद में मेरे मसावी थे। काउंसिल्स, मशवरे, यूनाइटेड थॉट्स, एक जैसे ख्यालात। एंड हैजर्ड इन द ग्लोरियस एंटरप्राइज, एंड हैजर्ड्स, और तुमने भी नुकसान उठाया है। इन द ग्लोरियस एंटरप्राइज, अजीम, इस अजीम मुहिम में, यानी खुदा के खिलाफ जंग में तुमने भी नुकसान उठाया है, तुमने भी बराबर का नुकसान उठाया है। ज्वाइंड मी वंस, तुम एक बार मुझसे मिले। नाउ मिजरी हैथ ज्वाइंड इन इक्वल रून, अब खस्ता हाली छा गई है मसावी तबाही और बर्बादी के साथ। मिजरी, तबाही और बर्बादी, खस्ता हाली। रून का मतलब भी तबाही बर्बादी है। तो अब मसावी तबाही और बर्बादी के साथ खस्ता हाली हम पर छा गई है। इनटू व्हाट पिट, किस घड़े में, पिट मीन घड़ा। इनटू व्हाट पिट, किस घड़े में, दो सीस्ट, तुम अपने आप को देखते हो।
यानी तुम कितने नीचे गिर गए हो। फ्रॉम व्हाट हाइट फॉलन, तुम्हें कितनी बुलंदी से गिराया गया। सो मच द स्ट्रोंगर प्रूव्ड, और वो खुदा कितना ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। ही विद हिज थंडर, वो खुदा अपने गजब के साथ, थंडर मीन गरज, गजब। एंड टिल देन हु न्यू, और उस वक्त तक कौन जानता था। द फोर्स ऑफ दोज डायर आर्म्स, उस खुदा के हैबतनाक बाजुओं की ताकत को। यानी कि हमने खुदा के खिलाफ जंग लड़ी तो हमें पता चला कि खुदा के बाजू कितने ताकतवर हैं। डायर ताकतवर, जुर्रतमंद, आर्म्स बाजू या फौज भी कह सकते हैं, कि उस वक्त तक उस खुदा की ताकतवर जुर्रतमंद फौज की ताकत को कौन जानता था। Yet not for those, फिर भी वो खुदा के हैबतनाक बाजू, nor what the potent victor in his rage, ना ही वो ताकतवर फातेह अपने गजब के साथ, यानी ना ही वो ताकतवर बाजू और ना ही पोटेंट विक्टर यानी खुदा ताला, यानी ताकतवर फातेह, पोटेंट मीन ताकतवर, विक्टर फातेह, रेज गजब गुस्सा, ना ही वो ताकतवर फातेह यानी खुदा ताला अपने गजब के साथ, रेज मीन गजब गुस्सा, कैन एल्स इन्फ्लिक्ट, हमें नुकसान या अजियत पहुंचा सकता है। यानी कि बेशक हमें खुदा ने जहन्नम के सबसे निचले गड्ढे में फेंक दिया, हमें दोज़ख की आग में फेंक दिया है, हमने अब होश संभाली है, तो हम लाफानी हैं। खुदा ने बेशक अपनी पूरी ताकत के साथ हमें नीचे गिरा दिया है, लेकिन फिर भी वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इन्फ्लिक्ट मीन नुकसान पहुंचाना या अजियत देना। डू आई रिपेंट और चेंज, क्या मैं पछताऊं या खुद को बदल लूं। दाओ चेंज, ताहम मैं बदल गया हूं। इन आउटवर्ड लस्टर, ज़ाहरी चमक के हवाले से, ज़ाहरी तौर पर मैं बाहर से ज़ाहरी चमक के हवाले से मैं बदल गया हूं। आउटवर्ड लस्टर, ज़ाहरी चमक, लस्टर का मतलब चमक। दैट फिक्स्ड माइंड, लेकिन वो मजबूत सोच, फिक्स्ड माइंड मजबूत सोच, मजबूत जहन। एंड हाई डिस्डेन, और आला मर्तबे के खो जाने की बेइज्जती। फ्रॉम द सेंस ऑफ इंजर्ड मेरिट, और मर्तबे के खो जाने की, आला मर्तबे के खो जाने की बेइज्जती। हाई डिस्डेन आला मर्तबा, हाई डिस्डेन आला मर्तबा। सेंस ऑफ इंजर्ड मेरिट, सेंस मीन बेइज्जती का एहसास, इंजर्ड मेरिट आला मर्तबे के खो जाने का। लेकिन मेरी मजबूत सोच है और आला मर्तबे के खो जाने की बहुत बड़ी बेइज्जती है बेशक। दैट विद द माइटिएस्ट रेज्ड मी टू कंटेंट, जिसकी वजह से उस अजीम ज़ात यानी खुदा ने मुझे मुकाबला करने पर मजबूर किया। कंटेंट मुकाबला करना, माइटिएस्ट मीन सबसे अजीम ज़ात यानी खुदा ताला ने, रेज्ड मुझे उकसाया, मुझे मजबूर किया, मुझे जिसकी वजह से मुझे खुदाए अजीम ने मुझे मुकाबला करने पर मजबूर किया। किस वजह से मजबूर किया कि मैं बहुत ही आला मर्तबे पर फायज था, लेकिन मेरी बेइज्जती हुई और आला मर्तबा मेरा छीन लिया गया, जिसकी वजह से मैं खुदाए अजीम अल्लाह ताला के साथ जंग करने, मुकाबला करने पर मजबूर हो गया। एंड टू द फियर्स कंटेंशन, और उस शदीद लड़ाई में, फियर्स मीन शदीद, वसीली, कंटेंशन लड़ाई में, ब्राट अलोंग मैं अपने साथ लाया, इन्यूमरेबल फोर्स ला तादाद फौज, ऑफ स्पिरिट्स बागी फरिश्तों की, स्पिरिट्स आर्म्ड मुसल्लह बागी फरिश्तों की। और मैं यानी शैतान उस गसीली लड़ाई में अपने साथ ला तादाद मुसल्लह बागी फरिश्तों की फौज लाया खुदा से लड़ने के लिए। दैट डस्ट डिसलाइक हिज रीजन, वो सारी फौज, वो सारी बागी फरिश्तों की फौज जो खुदा की सल्तनत को नापसंद करती थी।
एंड मी प्रेफरिंग, और मुझे तरजीह देती थी। वो सारी फौज मैंने इकट्ठी की और खुदा के साथ मैंने जंग लड़ी। रीजन मीन सल्तनत, प्रेफर मीन तरजीह देना। और मैं शैतान इस गसीली लड़ाई में अपने साथ ला तादाद मुसल्लह यानी बागी फरिश्तों की फौज लाया, जिस बागी फरिश्तों की फौज ने खुदा की सल्तनत को नापसंद किया और मुझे पसंद किया, मुझे तरजीह दी। हिज अटमोस्ट पावर विद एडवर्स पावर अपोज्ड। अटमोस्ट पावर भरपूर ताकत, एडवर्स पावर बरअक्स ताकत, अपोज्ड मुखालफत की। हिज अटमोस्ट पावर विद एडवर्स पावर अपोज्ड, मैंने उस खुदा की भरपूर ताकत की अपनी बरअक्स ताकत से मुखालफत की, अपोज्ड मुखालफत की। इन डबियस बैटल, उस गैर मुकर्ररा जंग में, ऑन द प्लेन्स ऑफ हेवन, जन्नत के मैदानों में, मैंने जन्नत के मैदानों में उस गैर मुकर्ररा जंग में खुदा की भरपूर ताकत की अपनी बरअक्स ताकत से मुखालफत की, यानी खुदा के सामने लड़ा, खड़ा हो गया। एंड शूक हिज थ्रोन, और मैंने उसके तख्त को हिलाया। शूक मीन शेक की सेकंड फॉर्म हिलाना, थ्रोन तख्त, यानी खुदा के तख्त को मैंने हिलाया। व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट, क्या हुआ अगर हम जंग हार गए तो? ऑल इज नॉट लॉस्ट, हम सब कुछ तो नहीं हारे। द अनकन्क्यूरेबल विल, हमारा इरादा, हमारी जुर्रत नाकाबिल तस्खीर है, नाकाबिल फतह है। अनकन्क्यूरेबल नाकाबिल तस्खीर या नाकाबिल फतह, विल का मतलब इरादा, हमारा इरादा नाकाबिल तस्खीर है। एंड स्टडी ऑफ रिवेंज, और इंतकाम का जज्बा, रिवेंज इंतकाम, हम इंतकाम का जज्बा रखते हैं। इमॉर्टल हेट, और हमारी खुदा के खिलाफ लाफानी नफरत है। इमॉर्टल हेट लाफानी नफरत, और हम खुदा के खिलाफ लाफानी नफरत रखते हैं। एंड करेज नेवर टू सबमिट आर यील्ड, और हमारी हिम्मत, करेज हिम्मत या हौसला, कभी ना हार मानने वाली है। हमारी हिम्मत कभी ना हार मानने वाली और ना कभी झुकने वाली है। सबमिट हार मानना, यील्ड मीन झुकना, यानी हमारी हिम्मत कभी भी ना हार मानेगी और ना ही कभी झुकेगी। एंड व्हाट इज एल्स नॉट टू बी ओवरकम, और ऐसी कौन सी चीज है जिस पर काबू नहीं पाया जा सकता? ओवरकम काबू पाना। दैट ग्लोरी नेवर शैल हिज रैथ आर माइट एक्सॉर्ट फ्रॉम मी, और ये कि उसका गजब या उसकी ताकत मुझसे मेरी शान नहीं छीन सकते। ग्लोरी शान, रैथ गजब गुस्सा, माइट ताकत, एक्सटॉर्ट छीनना, और ये कि उसका गजब या उसकी ताकत मुझसे मेरी शान नहीं छीन सकते। शैतान कहता है। टू बाउ एंड स्यू फॉर ग्रेस, खुदा के सामने झुकना और इल्तिजा करना, फॉर ग्रेस इज्जत के लिए। टू बाउ झुकना, स्यू मीन इल्तिजा करना। टू बाउ एंड स्यू झुकना और इल्तिजा करना, फॉर ग्रेस इज्जत के हसूल के लिए। विद सप्लाइंट नी झुके हुए घुटनों के साथ। एंड डिफाई हिज पावर, और उसकी ताकत का इनकार करना, डिफाई मीन इनकार करना। हु फ्रॉम टेरर ऑफ हिज आर्म, जिसने अपनी फौज की ताकत के गजब से, सो लेट बड़ी देर बाद, डाउटेड हिज एम्पायर, अपनी सल्तनत को शक में डाल दिया है। डाउटेड शक में डाल देना, एम्पायर सल्तनत, यानी बड़े ही बहादराना अंदाज में, हीरोइक अंदाज में शैतान कहता है कि मैं इज्जत के हसूल के लिए घुटने नहीं टेकूंगा, झुकूंगा नहीं, इल्तिजा नहीं करूंगा। खुदा ने अपनी खौफनाक ताकत के गजब से बड़ी देर बाद अपनी सल्तनत को शक में डाल दिया है कि अब मैं शैतान खुदा के साथ लड़ूंगा और मैं खुदा की सल्तनत पर कब्जा कर लूंगा। उसकी सल्तनत अब शक में पड़ गई है कि किसी भी वक्त गिरा सकता हूं मैं, यानी ये शैतान बोलता है। टेरर गजब गुस्सा, एम्पायर सल्तनत। दैट वर लो इंडीड, जो कि दर हकीकत में कमज़ोर थे, यानी खुदा की जो फौज थी वो दर हकीकत कमज़ोर थी। दैट वर एन एग्नोनमी,
इन एंड शेम बीनीथ, और जो शर्मिंदगी और रसवाई की बात थी। दिस डाउनफॉल, ये जो ये हमारी शिकस्त हुई है, ये शर्मिंदगी और रसवाई की बात है। एग्नोनमी शर्मिंदगी, शेम मीन शर्मिंदगी, एग्नोनमी रसवाई बेइज्जती। बनीत दिस डाउनफॉल, हमारे इस शिकस्त के पीछे क्या है? शर्मिंदगी और रसवाई है हमारे लिए। शैतान कहता है सिंस बाय फेट द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड्स, ये जवाल या शिकस्त खुदा की ताकत से की तरफ से हमारी किस्मत में था। सिंस बाय फेट, ये हमारी किस्मत में था। द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड्स, खुदा की ताकत की वजह से ये रसवाई और जिल्लत हमारी किस्मत में थी। एंड दिस एम्पीरियल सब्सटेंस कैन नॉट फेल, और ये खुदाई फरिश्ते, एम्पीरियल सब्सटेंस खुदाई फरिश्ते, इंपीरियल सब्सटेंस खुदाई फरिश्ते, और ये खुदाई फरिश्ते कभी नाकाम नहीं हो सकते। सिंस थ्रू एक्सपीरियंस, लेकिन क्योंकि हमने जंग लड़ी है, हमें तजर्बा हुआ है जंग का। सिंस थ्रू एक्सपीरियंस ऑफ दिस ग्रेट इवेंट, ताहम इस अजीम वाक़े के तजर्बे के जरिए, ताहम खुदा की फौज बड़ी ताकतवर है, वो कभी हार नहीं मान सकती, लेकिन हमें इस जंग लड़ने से हमें तजर्बा हुआ है। हम इस तजर्बे के जरिए इन आर्म्स नॉट वर्स, वो हमें पता चला है कि वो ताकत में इतने बुरे नहीं थे जो खुदा के फरिश्ते थे। इन फोरसाइट मच एडवांस्ड, और पेशबीनी में तो वो बहुत आगे थे हमसे, इसलिए हम जंग हार गए खुदा के खिलाफ। फोरसाइट पेशबीनी, एडवांस्ड, फोरसाइट पेशबीनी एडवांस्ड, बहुत आगे होना, जदीद होना। वर्स मीन बुरा। वी मे विद मोर सक्सेसफुल होप रिजॉल्व, हम और ज़्यादा कामयाब उम्मीद के साथ इरादा कर सकते हैं, क्योंकि अब जंग का तजर्बा हो गया है हमें। हम और ज़्यादा कामयाब उम्मीद के साथ इरादा कर सकते हैं। रिजॉल्व इरादा करना, सक्सेसफुल, होप कामयाब उम्मीद के साथ। हम और ज़्यादा कामयाब उम्मीद के साथ ये इरादा कर सकते हैं। टू वेज बाई फोर्स और गॉयल एटर्नल वार, इस दायमी जंग का ताकत या धोखे से बदला लेने का। टू वेज बदला लेना, वेज मीन बदला लेना, बाई फोर्स ताकत के जरिए, और गायल या धोखे के जरिए, एटर्नल वार इस दायमी जंग का, क्योंकि अब हमें तजर्बा हो गया है और हम ज्यादा कामयाब उम्मीद के साथ अब जंग जीतने का इरादा कर सकते हैं। इस दायमी जंग का ताकत या धोखे से हम बदला ले सकते हैं। इररिकाउंसिलेबल टू आवर ग्रैंड फोए, अपने नाकाबिले सुलह अजीम दुश्मन से हम बदला ले सकते हैं। इररिकाउंसिलेबल, नाकाबिले सुलह, ग्रैंड फोए अजीम दुश्मन यानी खुदाए ताला। हु नाउ ट्रायम्फ्स, वो खुदा जो कि अब फतह याब है। एंड इन द एक्सेस ऑफ जॉय, और अब बहुत ज़्यादा खुशी की वजह से, एक्सेस ऑफ जॉय बहुत ज़्यादा खुशी की वजह से, ट्रायम्फ्स फातेह है, जो अब फातेह है और बहुत ज़्यादा खुश है। सोल रीजनिंग होल्ड्स द टायरनी ऑफ हेवन, वो अकेला ही जन्नत पर अब जाबराना हुकूमत कर रहा है। सोल रीजनिंग मुकम्मल हुकूमत कर रहा है। टायरनी जाबराना हुकूमत कर रहा है। ऑफ हेवन जन्नत पर, अब वो खुदा जन्नत पर अकेला ही जाबराना हुकूमत कर रहा है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो डेमोक्रेसी का भांडा रचाया हुआ है लोगों ने, असल में ये शैतान ही चाहता है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, कभी खुदा की हुकूमत हो कभी मेरी हुकूमत हो। तो ये शैतान का ही एक किस्म का नज़रिया है डेमोक्रेसी भी। और दूसरा लिबरलिज्म भी शैतान का नज़रिया है कि हर किसी को अपनी ज़िंदगी अपने आप गुजारने की हक होना चाहिए, कि कोई किसी को मजबूर ना करे कि कोई किसी को सजदा करे। जैसे गॉड ने शैतान को मजबूर किया कि सजदा करे, सजदा करो आदम को, तो शैतान ने इनकार कर दिया। शैतान कहता था कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से गुजारूंगा, मैं किसी के आगे क्यों झुकूं। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये तो खुदा ताला का हुक्म है। तो लिबरलिज्म और डेमोक्रेटिक सोचें जो हैं, ये भी एक किस्म की शैतानी सोचें हैं इस हवाले से अगर हम देखें तो।
नेक्स्ट वो कहता है सो स्पैक द अपोस्टल एंजल, बस इस तरह से वो शिकस्त ज़दा फरिश्ता बोलता है, यानी शैतान, अपोस्टल एंजल शैतान, शिकस्त ज़दा फरिश्ता, अपोस्टल शिकस्त ज़दा, इस तरह से ये शिकस्त ज़दा फरिश्ता बोलता है बील्ज़बब से, दो इन पेन, ताहम वो बड़ी तकलीफ में था, जंग हार कर शैतान जहन्नम के गड्ढे में पड़ा हुआ था और अपने दोस्त बील्ज़बब से इस तरह से वो गुफ्तगू करता है जो अभी ऊपर गुफ्तगू हमने की है। वांटिंग अलाउड, वो बुलंद आवाज में अपना इजहार ख्याल कर रहा था। वांटिंग मीन इजहार ख्याल करना, अपनी बात बताना। बट रैक्ट विद डीप डेस्पेयर, लेकिन शदीद मायूसी में भी डूबा हुआ था। रैक्ट मीन डूबा हुआ, डेस्पेयर मायूसी, और वो शदीद मायूसी में भी, गहरी मायूसी में भी डूबा हुआ था। एंड हिम thus answered soon his bold compeer, और जल्द ही उसका बहादुर दोस्त यानी बील्ज़बब उसे जवाब देता है। बोल्ड कंपीर, उसका बहादुर दोस्त, उसका जुर्रतमंद दोस्त यानी कि बील्ज़बब। तो अब बील्ज़बब नेक्स्ट लाइंस में हम देखेंगे 126 से 142 तक लाइंस में कि बील्ज़बब शैतान को उसकी इस, ये जो शैतान ने बातें की हैं कि हम अब दोबारा उठेंगे और खुदा के खिलाफ जंग लड़ेंगे, अब हम, खुदा ने हमें अपना अज़ली दुश्मन बना लिया है, उसकी सल्तनत अब खतरे में पड़ गई है, तो अब हम खुदा के खिलाफ अपने पुख्ता इरादे के साथ दोबारा जंग लड़ेंगे, हमें तजर्बा हो गया है जंग कैसे लड़ी जाती है, तो अब हम लड़ेंगे। तकलीफ के आलम में है, शिकस्त खुर्दा है अब शैतान, तो वो सारी ये बातें बील्ज़बब के साथ करता है। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम बील्ज़बब का शैतान को क्या जवाब है वो हम डिस्कस करेंगे, उसकी ट्रांसलेशन उर्दू में करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।